ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर मुख्य पॉइंट, आज बाबा ने बच्चों को नशा भी चढ़ाया और पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी बताई। तो बाबा कहते पहले तो तुम्हें इस बात का नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाने आया है। देखो दुनिया में तो देहधारियों को पढ़ाएंगे, कोई पढ़ के इंजीनियर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, वकील बन जाएगा, परंतु यहाँ तो हमें भगवान पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो कहता हो कि हम भगवान से पढ़ते हैं, और भगवान हमें हमारी भक्ति का फल देने आया है। और भक्ति का फल क्या है? सद्गति। और सद्गति के लिए बाबा कहते यह है तुम्हारी पढ़ाई। बाबा कहते कि श्री श्री शिव बाबा तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने आया है। श्री अर्थात श्रेष्ठ, मत देकर हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। आजकल तो बाबा कहते कि सब एक दो को भ्रष्ट बनने की ही मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। जिनकी तकदीर में होगा वह, बाबा कहते कि उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे ही नहीं। शक्ल बाबा कहते भले मनुष्य की है तो सीरत बंदर जैसी है। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं ना, उसको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी शर्म आएगी कि हमारे अंदर तो यह विकार है, तो हम लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। तो फिर हमारा जो पासपोर्ट है सतयुगी राजाई का, बाबा कहते वो कैंसिल हो जाएगा। आगे बाबा ने आज कन्याओं को याद किया। बाबा कहते कन्याओं का न्यू ब्लड है, तो कन्याओं को बाबा कहते भाषण बड़ी मस्ती से करना चाहिए, ज्ञान के पत्थर मारने चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर बाबा कहते स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, वो कितने तीखे हैं। बाबा कहते यहाँ तो तुम्हारा ईश्वरीय ब्लड है। बाबा कहते तुम तो पुराने को नया बनाने आए हो, तुम तो पुरानी आयरन एज्ड को बाबा कहते सतो गोल्डन एज्ड बनाने आए हो। तो तुम कन्याओं को बाबा कहते कितना शौक़ होना चाहिए। अपनी जो हम जिन्स है, माना अपनी जो सहेलियां हैं, उनको भी ज्ञान में उठाना चाहिए। बाबा ने आकर माताओं के ऊपर ही तो कलश रखा है ना ज्ञान का। तो बाबा कहते तुम्हारी जिम्मेवारी है सबको ज्ञान अमृत पिलाने की। आगे बाबा ने कहा कि भगवानुवाच, मैं इन सब साधुओं और संतों का भी उद्धार करने आया हूँ। यह शब्द तो बाबा कहते गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान ही आकर सबका उद्धार करते हैं। बाबा कहते कि अगर इस समय सबको मालूम पड़ जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव ही है तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है। क्यों? क्योंकि अभी सतयुग की स्थापना करने में थोड़ा टाइम है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी साधु संतों का पाठ नहीं है। परंतु लास्ट समय बाबा कहते हैं कि सब साधु संत आएंगे, सबके तखत हिलेंगे और सब यही बोलेंगे कि आ गया हमारा शिव बाबा आ गया। बाबा कहते अंत समय सबको पता चलेगा और सब बच्चे एक झंडे के नीचे आएंगे। आज बाबा ने हमें एक और बात समझाई कि बाबा कहते कि हम जो कुछ अपने आप को समझते हैं वो ही बन जाते हैं। जैसे कि सन्यासी लोग कहते हैं कि तुम अपने आप को भैंस समझो, तो वही रूप हो जाएगा। बाबा कहते हैं पर यहाँ देखो भगवान हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है कि भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को देवी देवता समझो, तो तुम देवी देवता बन जाओगे। इसीलिए देखो बाबा आकर हमें रोज़ इतने इतने ऊंचे स्वयंमान देता है कि बच्चे तुम महान आत्मा हो, तुम ही मेरे श्रेष्ठ बच्चे हो, हैं तुम इस सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा हो, उद्धार करने वाली आत्मा हो। मना कहने का भाव है कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। ये अगर देखो आज तक हम भक्ति में कहते आए, आरती गाई कि मैं मूर्ख, मैं खलखामी, मैं पापी, है ना, कहते आए, तो क्या बन गए? वही मूर्ख बन गए, पापी बन गए, खलखामी बन गए।
तो भगवान तो आकर देखो हमें कभी नहीं कहता कि तुम मूर्ख हो, तुम खलखामी हो, तुम पापी हो। भगवान आकर तो हमें ये याद दिलाता है कि तुम अपने जो सतो प्रधान स्वरूप है उसको याद करो कि तुम भगवान के बच्चे हो। तभी तो कहते हैं ना कि राम ने आके बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। अब कौन से बंदरों की सेना ली? देखा जाए तो उन जो बंदर है, बंदर तो चंचल बुद्धि के होते हैं, तो उनको तो पहले मान लो जंगलों के अंदर, बनों के अंदर बंदर है, अगर राम ने सेना ले भी ली बंदरों की तो पहले तो उनको सिखाना पड़ेगा। अब बंदरों को क्या पता कैसे पुल बनाना है, कैसे किसी का देना है, क्या करना है। तो बंदर कौन है? कहते बंदर नहीं लिए थे, बानर लिए थे। बानर का रूप क्या दिखाया है कि माना पूरा जो शरीर है वो तो मनुष्य का दिखाया है, सिर्फ एक जो चेहरा है वो सिर्फ बंदर का दिखा दिया कि बंदर है। असल में तो बाबा हमें इस समय आकर कहते हैं कि मनुष्य, हम बच्चों को आके कहते हैं कि बच्चे तुम, शक्ल तो तुम्हारी मनुष्य की है परंतु तुम्हारी जो सीरत है ना वो बंदर जैसी बन गई है। तो जैसे कहते हैं कि राम भी, भगवान ने बंदरों को मंदर लायक बना दिया, उसी तरह भगवान हम आत्माएं जिनकी वृत्ति चंचल वृत्ति है ना, छीनने की वृत्ति बन गई थी, तो हम सब आत्माओं को आकर मनुष्य से देवता यानी मंदर लायक बनाते हैं। बाकी उन बंदरों की बात नहीं है। तो राम कौन है? एक निराकार शिव बाबा। कहते कि राम आया है ना सीता को माना रावण की चुंगल से छुड़ाने के लिए, उसी तरह से शिव बाबा भी तो उस पार से इस पार रावण की लंका में आए हैं ना, हम सब आत्माओं को उस रावण की चुंगल से छुड़ाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो भाव अर्थ है, ठीक है हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं पर इनका सबका सार आकर भगवान हमें बताते हैं। फिर आगे बाबा ने जैसे वरदान के अंदर बोला कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते कि दूसरों को खुशी देना ये सबसे बड़ा महादान है और पुण्य आत्मा बनना भी है। तो खुशी देना माना चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, हर एक को रिगार्ड देना, सम्मान देना। तो सम्मान देने से बाबा कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड भी ठीक रहेगा। अगर हम दूसरों को सम्मान देंगे तो दूसरे हमें भी सम्मान देंगे, जिससे क्या होगा, प्यार बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं खुशी का हमें सबको क्या देना है, महादान करना है। फिर स्लोगन में है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलो तो एवर रेडी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम ये ना समझें कि हम तो बहुत लंबी उम्र जीने वाले हैं। जो लोग ये सोच के बैठते हैं ना कि हमने तो बस यहीं बसेरा डाल लिया, हम तो इस दुनिया में जाने वाले नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बैठकर धन इकट्ठा करेंगे, लोगों को पाप करेंगे, दुख देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम तो जाने वाले ही नहीं हैं। पर यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें इस बात की स्मृति रहे कि हर घड़ी हमारी अंतिम है, न जाने कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे, हाँ कभी कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम तो यहाँ से जाने वाले हैं। तो जैसे कि आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते कि एक बार एक सेठ साधु के पास आया और कहता है कि कुछ समय उनको देखता रहता है और बोलता है बाद में कि आपसे कोई भी विकर्म नहीं होता, कारण क्या है? साधु जी उसका चेहरा देखते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो उम्र है ना वो एक हफ्ता ही रह गई है। तो इतनी बात उनको कहते हैं तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक हफ्ता तो है ही है, चलो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वो कहता है कि बस मुझे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं चाहिए, मैं तो चला अब। तो वो भाग जाता है वहाँ से और जाके अपने घर में बैठता है और इस संशय में बैठ जाता है कि मेरी तो उम्र सिर्फ हफ्ता रह गई और मैंने जो इतना धन कमाया है, इतना कुछ इकट्ठा किया है, ये सब मैं तो छोड़ जाऊँगा। तो फिर सोचते कि इस हफ्ते के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। तो वो क्या करता है कि जिसको उसने दुख दिया उन लोगों से जाके क्षमा करता है, जिनका उसने धन हड़पा था, माना किसी का जो धन है कब्जे में लिया था, वो जाके उसको धन दे के आता है वापस।
फिर क्या तब क्या करूं, कहते इतना धन है क्यों ना दान पुण्य कर लूं, लोगों की सेवा कर लूं, वो कर लिया। फिर क्या तभी क्या करूं, फिर कहते हैं कि जितना टाइम बच गया भगवान का नाम ले लो, तो भगवान का नाम लेता है। तो ऐसे करते करते एक पूरा हफ्ता बीत जाता है और अपनी चद्दर बिछा के नीचे बैठ जाता है और परिवार वालों को बोल देता है कि आज मेरी मृत्यु है, मैं जाने वाला हूँ। तो बैठ गया। सुबह से शाम अगला दिन, 2 दिन हो गए, मृत्यु तो आ ही नहीं रही। कहते कि लगता है संत जी झूठ बोल रहे थे। कहते मैं जाके वापस मिलता हूँ। वापस गए संत जी को, कहते कि आप तो बोल रहे थे कि हफ्ते में मेरी मृत्यु है, तो मृत्यु तो आई नहीं। वो कहते अच्छा मृत्यु तुझे नहीं आई। कहते तू मुझे ये बता कि इस हफ्ते तूने क्या किया। कहते कि मैंने सब अच्छे अच्छे काम किए, मना जिन लोगों को दुख दिया उनको क्षमा किया, जिनका धन रखा हुआ था सब धन वापस किया, लोगों को दान पुण्य किया, सेवा की, हाँ भगवान का नाम लिया। तो कहते देखा जो तुमने इस हफ्ते के अंदर किया वो पूरी ज़िंदगी के अंदर तुम नहीं कर पाए थे। तुम ये इतना कुछ कैसे कर पाए एक हफ्ते में, सिर्फ जब तुम्हें ये स्मृति थी कि बस मैं तो एक हफ्ता ही इस धरती पर हूँ। चलो उसको तो फिर भी एक हफ्ता मिल गया, पर यहाँ तो भगवान कहते हैं कि हमें हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है, मना तैयार रहना है। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि कभी भी हमारी मृत्यु आए परंतु हमें पश्चाताप ना हो। तो आज का हम स्वयं मान लेंगे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।